प्रभु जी एक डाउट था। जी प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे आप दूसरी माला करेंगे तब भी हम जो है दोबारा मंत्र पढ़ेंगे। हरे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तव गौर भक्त। नहीं नहीं, आप जब एंड कर रहे हैं तो हम आपने पंच तत्व का मंत्र से एंड किया। इसके बाद डायरेक्ट आप जहां से आपने छोड़ा है वहीं से डायरेक्ट शुरू हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ठीक। छोड़ा है, फिर पंच तत्व का मंत्र किया, फिर जहां आपने छोड़ा है फिर वहीं से शुरू करना है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी ठीक। ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। आप लोग 37वें श्लोक से शुरू करेंगे ना। जिनके पास भगवत गीता है वो यथारूप वो खोल लें। हरे कृष्ण। तो कल हमने बहुत कुछ अध्ययन करा। कल भगवान ने बताया, कल हमने क्या क्या देखा कि अ, कितने तरह के यज्ञ हैं। आज जब कंक्लूडिंग हम सबसे अंत का श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा पैराग्राफ हम कोशिश करेंगे उसको पढ़ने का, रीड करने का, उसको पढ़ने का। तो आप लोग हैंड रेस कीजिएगा जब मैं बोलूंगा, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कल। कल भगवान ने ज्ञान रूपी यज्ञ जो कई प्रकार के बताए, द्रव्य यज्ञ बताया, देवताओं का पूजन के रूप में बताया, इंद्रियों का निग्रह करके यज्ञ करने के लिए बताया, पतंजलि योग के द्वारा यज्ञ करने के लिए बताया। ठीक है। और अंततः क्या बता रहे थे इसके बाद फिर
ये उन्होंने प्रभुपाद जी ने ये बताया कि इन सब क्या अंततो गतवा, सबका क्या मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सब भगवान की भक्ति में ही जाकर के लीन होता है। ठीक है, तो इसमें और भक्ति योग में क्या फर्क है, ये तो हम समझेंगे। ठीक है, हम जब अब कंक्लूड करेंगे तो भगवान समझाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि ये जो जितने भी ज्ञान है, इनको ज्ञान लेने की विधि क्या है। तो ज्ञान लेने की विधि भगवान ने कैसे ज्ञान ले सकते हैं, तो टीचर के द्वारा ज्ञान ले सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, जैसे हम मटेरियल अपना जो भी अ, जो हम पढ़ाई करते हैं, मटेरियल स्टडी करते हैं, उसमें हमें टीचर की आवश्यकता होती है, एक अध्यात्म एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह भगवान बताते हैं कि ये गीता का ज्ञान सबसे पहले तो परंपरा विधि के द्वारा लेना चाहिए, यानी कि बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन के द्वारा लेना चाहिए। ऐसा बताया उन्होंने शुरुआत के चौथे अध्याय के शुरुआत के दूसरे श्लोक में। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा विधि से। और फिर किससे लेना चाहिए, पहले तो इंस्टीट्यूशन में भर्ती, पहले इंस्टीट्यूशन को चूज करना हमें, किस विद्यालय में हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, और फिर दूसरा क्या काम करना है, आध्यात्मिक गुरु टीचर को चुनना है। वो टीचर क्या करते हैं, तद विधि प्रणिपाते, हमारे साथ टीचर, हमारे जो अध्यापक है, गुरु है, उनके साथ कैसा आदान प्रदान होना चाहिए। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, हमें गुरु को चुनना है, वो गुरु जिससे हम परिप्रश्ने न सेवया, उस उनसे प्रश्न कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। ठीक है, बिना प्रश्न के हम भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकते। ठीक है, बिना प्रश्न के हम भक्ति योग में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और गुरु के साथ कैसा होना चाहिए, पहले तो उनके साथ उनको प्रश्न पूछना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिन, वो हमें उपदेश देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको तत्व का दर्शन है, भगवान का दर्शन उन्होंने किया है, इसीलिए गुरु जो है वो एक्सपर्ट है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन के एक्सपर्ट है। ठीक है, तो गुरु क्या करते हैं, गुरु हमें ये संसार रूपी सागर जो है, दुखालयम अशाश्वतम है, जिसको हम स्वयं हम देखिए, हम अपने जीवन में जो भी चीज यूज करते हैं, जो भी चीज उपयोग में लाते हैं, सबको कहीं ना कहीं उपयोग करने के लिए हम किसी ना किसी से सीखते हैं। खाना बनाना सीखना है, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने या तो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, या कोई हमें सिखाता है तो सीखते हैं। हमें बचपन में ब्रश भी करना है, तो वो कौन सिखाते हैं, हमारी माता हमारे पिता सिखाते हैं। हमें चलने की तो होता है बच्चों में, लेकिन उसको भी कौन सिखाते हैं, हमारे माता पिता सिखाते हैं। सब कुछ सिखाते हैं, किसी ना किसी से हम जीवन भर जान के या अनजाने में देख करके सीखते हैं। ठीक है, परंतु ये शरीर का निर्वाह कैसे करना है, इसको हम स्वयं ही चलाने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका भी तो मैनुअल है। ठीक है, इसको भी मैनुअल है, तो ये मैनुअल कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान का ये जो गीता है वो मैनुअल है। और ये जो अध्यापक हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो क्या करते हैं, वो ये संसार रूपी जो सागर है, जो बहुत हम स्वयं इस शरीर को चलाना चाहते हैं, तो ये जो संसार रूपी सागर है, जो हम खुद ही इस सागर में तैरना चाहते हैं। हो सकता है हम बहुत एक्सपर्ट हों और समुद्र को पार कर जाएं, सागर को पार कर जाएं, पर ज्यादातर चांस है कि हम डूब ही जाएंगे, चाहे हम कितना भी अच्छे तैराक हों, समुद्र में डूबना करीबन तय है। तो फिर हमें क्या करना होगा, गुरु का हाथ थामना होगा, जो हमेशा हम जैसे बद्ध जीवों के लिए तैयार है। हमें हम जैसे कोई खोज कर रहे हैं, ताकि हम वो हमारा उद्धार कर सके किसी भी माध्यम से। ठीक है, या वो अपना फिजिकली रहे, या ग्रंथों के माध्यम से। देखिए प्रभुपाद जी ने कितनी किताबें हमारे लिए लिखी है। 2 घंटे मात्र, रात को वो 10 बजे सोते थे, 12 बजे जग जाते थे, 3 बजे तक
वो लेखन का कार्य करते थे, भगवत गीता लिखते थे, श्रीमद् भागवतम लिखते थे, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखा, माला करते थे। फिर अपना रोजाना प्रोग्राम, ऐसा उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर भाग ऐसे ही बिताया। तो ये जो किताब है, ये जो ग्रंथ है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृपया इन ग्रंथों को मेरा अध्ययन कीजिए। क्यों अध्ययन कीजिए? क्योंकि रात भर जग जग के उन्होंने लिखा है, और हम जैसे लोगों के लिए लिखा है, जो इसको पढ़े और अपने जीवन का मूल्य को हम समझ पाए। ठीक है, इसलिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते, तत्सम योग सिद्धम कालेन नात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धार तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योगों का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। कौन सा ज्ञान? जो गुरु हमें देते हैं। श्रद्धावा लभन्ते ज्ञानम तत्परम सएत इंद्रिय, ज्ञान लब्धा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इस प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान हो सकता है, इस ज्ञान को लेने की भी कुछ योग्यता है, नहीं तो क्या होगा। हम कई कई बार अपने शिक्षक के कमरे में बैठ, जब से अपना, जब हमें टीचर पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते थे, चाहे वो हमारे स्कूलों में हो या कॉलेज में हो या कहीं भी, तो कभी कभी क्या, जब हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क तैयार नहीं होता था, तो टीचर कितना भी अच्छा तरह से समझाने की कोशिश करे, तो वो क्या होता था, हमें समझ में नहीं आता था, हमें नींद ही आती थी। ठीक है, उसका क्या मतलब हो गया? हम योग्य नहीं थे, हमारी उस कक्षा में योग्यता नहीं थी बैठने की। ठीक है, ठीक उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान अगर हमें लेना है, तो उसमें कुछ ना कुछ योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी, तभी हम ये ज्ञान हम ले पाएंगे। नहीं तो किताब के सिर्फ काले अक्षर जैसा ये हमें दिखे। तो क्या योग्यता है? जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जो डेडिकेटेड है, सिंसियर है, जो हर समय कुछ ना कुछ समय निकाल करके इसको पढ़ने का उत्सुकता है। ठीक है, ये चाहे आप भौतिक ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, हम हमें सब, अगर कोई भी ज्ञान लेना है, तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? योग्यता, समर्पण चाहिए। ठीक है, चाहे वो डेडिकेटेड समर्पण चाहिए। आधा घंटा, एक घंटा कुछ नहीं करिए, मोबाइल को बाहर कीजिए और सिर्फ इसको पढ़िए। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। दूसरा क्या है? जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। इंद्रियों को वश में करने का क्या अर्थ है? तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा है, वो वो हमेशा, जब भी आप भगवत गीता आपके पास है, तो वो चित्र हमेशा याद रखिए। जो 5 घोड़े हैं, कठोपनिषद का वो श्लोका है। ठीक है, जो 5 इंद्रिय, इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं? जब इंद्रियों को, अपने जो इंद्रिय हैं, खासकर ज्ञान इंद्रियां जिनके द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, उनको भगवान की भक्ति में हमने किसी न किसी तरह लगा रखा है। ठीक है, पढ़ते हैं भगवान का, ग्रंथों को पढ़ते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, समय निकाल करके श्रवण करते हैं, सुबह उठते हैं, आरती करते हैं, जपा करते हैं। ठीक है, तो इंद्रियों को वश में हम कर पाते हैं। देखिए, हम अगर डेलिबरेटली, अगर हम जानबूझ करके इसको संयम करने की कोशिश करेंगे, तो नहीं होगा। ऐसा हमें तीसरे अध्याय में भी बताया है, और आने वाले अध्याय में भी अर्जुन का इसी पे दोबारा प्रश्न है। तो दूसरा, जिन्होंने इंद्रियों को भगवान पे लगा रखा है। तीसरा क्या योग्यता है? वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी, और इस प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो श्रद्धा पहला तो होना चाहिए, उसकी श्रद्धा होना चाहिए, पूर्ण रूप से आस्था होना चाहिए। जैसे अर्जुन को भगवान बताते हैं, मैं ये ज्ञान तुमको तभी बता रहा हूँ, भक्तो असी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। मित्र क्या होता है? मित्र बिल्कुल ऐसा होता है जो अ, अपने दूसरे मित्र के बात को समझ सकता है। तो भगवान ने योग्यता क्या बताई? श्रद्धा। मित्र को अपने मित्र पर श्रद्धा होती। तो पहला, श्रद्धा, श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा,
समर्पण होना चाहिए, जानने का जिज्ञासु होना चाहिए, सर्वसाची, अर्जुन जैसा सर्वसाची जो गुडाकेश है, जिन्होंने अपने अज्ञान रूपी अंधकार को जीत लिया था 12 वर्ष सन्यास में जब थे, वनवास में थे। तो 12 वर्ष में उन्होंने अपनी नींद को सिर्फ तपस्या में और ज्ञान अर्जित करने में लगाया था। तो ऐसा व्यक्ति जब भगवान पे समर्पण करता है तो उस वही समर्पण हमें दिखाना होगा, अपना एक डेडिकेटेड सिंसियरिटी से एक डेडिकेटेड समय निकालना होगा कि ये आधा घंटा हम गीता का अध्ययन ही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। श्रद्धा, दिव्य ज्ञान में समर्पण, और तीसरा क्या है, इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को धीरे धीरे, वो इमीडिएट अचानक नहीं होगा, बस धीरे 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 कार्य करने। बहुत कठिन है ये सब चीजें, इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। मन लगाना, एक चीज में मन लगाना, ठीक है, तो ये योग्यता है, ठीक है। अज्ञाश अज्ञाश अश्रद्धायानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, वह भगवत भगवत धाम अमृत नहीं प्राप्त करते, कृष्ण भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो शोक में न ही परलोक में कोई सुख। तो इसमें कोई ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने इसको बहुत क्लियर कर दिया है। वही समझ सकता है जो मेरा भक्त है और जो मेरा मित्र है। जो थोड़ा भी संशय रहेगा उसके लिए ये ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, काला अक्षर और किताब की तरह ही दिखेगा, ठीक है। उसे कभी समझ नहीं आएगा, अरे क्या लिखा हुआ है, आत्मा साक्षात्कार, ये सब क्या है, शरीर नहीं आत्मा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं आता। लेकिन जिसको श्रद्धा है वो पूर्ण रूप से तुरंत समझ जाएगा कि अगर शुरू में कुछ समझ में भी नहीं आया तो उसको जरूर लगेगा कि हाँ ये बात तो सही है, कुछ तो है कि हमारा शरीर हर दिन बढ़ रहा है। शरीर तो नहीं हो सकता जिससे हम अपने आप को पहचानते हैं। बचपन का हम तस्वीर देख करके भी बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या चीज है, शरीर तो बचपन वाला शरीर और अभी में बहुत फर्क है, ठीक है। तो शरीर को तो देख करके तो हम खुश नहीं होंगे। तो ऐसा क्या चीज है जिसको देख करके हम बहुत खुश खुश होते हैं, जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है। वो है हमारा आत्मा, और जो चेतना जो स्फुरित होती है, वही चेतना जब निकल जाती है, ठीक है, वही जब चेतना निकल जाती है तो शरीर एक जड़ वस्तु के समान हो जाता है। अब बनारस के आप उसमें चले जाइए, जितने भी घाट है उसमें ऐसे ही शव पड़े रहते हैं, ठीक है, जिनके रिश्तेदार नहीं आते हैं, तो ऐसे ही पड़े रहते हैं जड़ वस्तु के समान। जब तक चेतना है तब तक मूल्य है। शरीर का मूल्य तो, अगर हमने दूसरे अध्याय में बताया था ना, भगवान ने रस कई कई पंथ के लोग इसको रासायनिक तत्व मानते हैं, केमिकल से बना हुआ है शरीर है, केमिकल से बना है, और केमिकल से ही जैसे ही विलिप्त हो जाएगा, केमिकल में जीरो से आया है, शून्यवादी बोलते हैं ना हम। जब गुरु प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेषा शून्यवादी। शून्यवादी कौन सा है, शून्य में आया शून्य में चला गया। तो गुरु महाराज जो श्री प्रभुपाद है, ये मायावादी को शून्यवादी को दोनों को काटते हैं, इसलिए हम वो गुरु प्रणाम करते हैं। तो हमारा केमिकल का, जो शरीर का केमिकल का मूल्य आप निकालने जाएंगे तो वैज्ञानिक रूप से अगर निकालेंगे तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 700 या 1000 रुपया से ज्यादा का नहीं आएगा। मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब से निकाल लीजिए, फास्फोरस, तो 700-800 रुपया का ज्यादा मूल्य नहीं है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना शरीर बहुत मूल्यवान है, क्या है इसमें ऐसा चीज बहुत मूल्य है, वो सोचने की है। योग सनस्य कर्माणम ज्ञान ज्ञानम सच्चिन संशयम आत्मना आत्मवंतम न कर्माणि निबधनति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों से नहीं बनता। अंतिम श्लोक करते हैं, फिर समझाता हूँ। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है। अगर ये श्लोक नहीं समझ में आएगा
तो अगले श्लोक में, अगले अध्याय हमको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तस्मात् अज्ञानं सम्भूतं हृतस्थं ज्ञान असानि असा ज्ञान असीन आत्मनः शित्वैन संशयं योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में इसमें समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो जो भी अज्ञान है, क्या अज्ञान आ गया था, अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, इसका ज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं कि उठो और ये अज्ञान को अपने ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो। ये ज्ञान रूपी शस्त्र क्या है? कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करना, यही है ज्ञान रूपी शस्त्र। ठीक है। तो ज्ञान रूपी शस्त्र क्या है? कर्म का फल का त्याग, ये है शस्त्र। इस शस्त्र से अपने अज्ञान को काटो, यानी कि तुम जो फल को भोगना चाहते हो, कि इनको नहीं मारेंगे, इनको नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया? फल को भोगना चाह रहा था अर्जुन। कैसे फल को भोगना चाह रहा था? इनको नहीं मारेगा तो इनके रिश्तेदार नहीं मरेंगे, तो इनको खुशी मिलेगी। तो स्वयं को भोगना चाह रहा था फल को। तो इसका परित्याग करते हुए भक्ति करो। भक्ति करने का क्या मतलब है? कृति पूर्वक सेवा, भगवान की इच्छा पूर्ण करो। तो ये है अज्ञान का, ज्ञान का शस्त्र। और उसको अज्ञान से काटो और उठो और युद्ध करो। ठीक है। ये भगवान बोलते हैं। तो ये आपका अंतिम श्लोका है। तो लगे हाथ हम 5वें अध्याय भी शुरू करते हैं, और इस श्लोक से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो हम रिलेट करने में हमारे को बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सुंदर अध्याय है। और आपके मन में आज माता जी ने बहुत अच्छे से डाला है कि कर्म योग दोबारा भगवान बताते हैं। अध्याय 5 का नाम है कर्म योग, लेकिन कुछ अलग है। क्या अलग है? कुछ अलग नहीं है। जो उन्होंने तीसरे अध्याय में बताया था, वो उसका थोड़ा सा और विस्तार है। ठीक है। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई? अर्जुन जैसा ज्ञानी, अर्जुन जैसा शास्त्रार्थ, अर्जुन जैसा भगवान का भक्त, क्या तीसरे अध्याय में संपूर्ण चीजें नहीं समझ पाए? ऐसा है कि भगवान ने पूरा निष्काम कर्म योग बताया, तो क्या उनको समझ नहीं आया कि भगवान को दोबारा 5वें अध्याय में दोबारा कर्म योग बताने का जरूरत पड़ गया? तो समझते हैं क्या है। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च संशसि यत श्रे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण। एतयोरेकम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश कर देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन लाभप्रद है? तो भगवान ने कर्म त्यागने के लिए कहाँ बोला? कहीं बोला है? अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है। ठीक है। कहीं हमने अभी पढ़ा है कि भगवान ने कर्म त्यागने के लिए बोला है? अभी 3-4 श्लोकों के भीतर में हमने पढ़ा है। तो आपको आ, रुकिए, इसमें जाते हैं फिर आपको समझाता हूँ। भगवान ने क्या बोला है 41वें श्लोक में? योग योग सनस्त कर्मणाम ज्ञान संचिन संशयम। कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है, लेकिन अर्जुन यहाँ कर क्या करें? फल को हटा दिए और सिर्फ कर्म का परित्याग कह रहे हैं। ठीक है। तो अर्जुन हमारा माउथपीस बन रहा है। ऐसा नहीं कि अर्जुन को समझ में नहीं आया, अर्जुन समझ गए। भगवान ने बोला कर्म का फल त्यागो, लेकिन अर्जुन ने फिर फल काट दिया। और बोल रहे हैं, आप पहले बोल रहे हैं कर्म त्यागने के लिए, फिर कहते हैं कि उठो, ज्ञान रूपी शस्त्र से इस ज्ञान को काटो और युद्ध करो। ठीक है। तो आप कृपया करके मुझे बताएं, इनमें से दोनों में से कौन लाभप्रद है? जैसे तीसरे अध्याय में क्या बताया था? एकम बद। दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग बता दिया, ज्ञान योग बता दिया, और भक्ति योग बता दिया। ठीक है। तो भक्ति योग बताने के बाद अर्जुन तीसरे अध्याय की शुरुआत कैसे होता है? अर्जुन बोलते हैं कि
आपने इतनी चीजें मुझे बता दी और अंततः मुझे क्या बताया कि भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो आप मुझे बताइए कि भक्ति योग अगर सबसे श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों क्यों आप मुझे उकसा रहे हैं युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन क्या समझे, भक्ति को जड़ता समझ लिए कि कहीं जाकर के भगवान का नाम का जप करना है, कर्म करना नहीं। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा। तीसरे या चौथा अध्याय समापन में सेम, और फिर अर्जुन क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में, एकम वदह, एक चीज मुझे बताइए। तीनों में आपने इतनी चीजें बता दी हैं, एक जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कर है वो बताइए। ठीक है। दोबारा भगवान अर्जुन ने दोबारा इस चीज को पूछा, एत योर एकम, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए। ठीक है। आपने बोला कि कर्म का त्याग परित्याग करो, हालांकि भगवान ने बोला कर्म फल का परित्याग करो, लेकिन अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, कर्म का त्याग करो, यानी फिर वो बोल रहे हैं सन्यास की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, फिर वो सन्यास की तरफ संकेत दे रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है, अर्जुन का प्रश्न ये है, एक तरफ तो आपने बोला है कि कर्म का त्याग कर दो, पूर्ण कर्म का त्याग करो, और दूसरी तरफ 42वें श्लोक में आपने चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है कि अपने अज्ञान ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटो और युद्ध करो। ठीक है। युद्ध करो। चलिए श्री भगवान उठ, श्री भगवान देखिए उत्तर क्या है, श्री भगवान उवाचा संन्यास कर्म योगस्य नियशेष कुरा कुर्वाभौ कुरा कुरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि देखिए कर्म संन्यास, कर्म का पूर्ण रूप से त्याग भी ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत है। भक्ति में अगर भगवान को वो प्राप्त करना चाहता है, जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो भी वो भी ठीक है, परंतु उनमें से भक्तिमय कर्म सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। क्यों ऐसा है कि, लेकिन तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था, भगवान ने क्या बताया था, सन्यास तो ठीक है, परंतु सन्यास में क्या है, तभी ठीक हो सकता है जब हृदय शुद्ध हो। अब हृदय शुद्ध नहीं है तो क्या, कर्म इंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण, उसको भगवान क्या कहते हैं, मिथ्याचार से उच्चते, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय शुद्ध नहीं है, वो क्या करेगा, जंगल में तो चला जाएगा किसी चीज को छोड़ करके संन्यास लेकर के, लेकिन उन चीजों को, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को आर्टिफिशियल कृत्रिम तरीके से वो बंद करेगा, कहीं पर के जंगल में चला जाएगा तो अच्छी, मतलब जो उसकी इंद्रियों की चीजों को देख नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, तो अपने आप ही इंद्रियां संयमित हो गई, लेकिन जैसी ही वो चीजें दिखेंगी तो वो दोबारा उसको इच्छा जागृत हो जाएगी। हमने देखा था ना, एक साधु जो है वो धूम्रपान कर रहा था, तो क्या है, वो भगवान कहते हैं वो ठीक है, परंतु तभी जब हृदय शुद्ध, लेकिन उसमें से भक्ति युक्त कर्म सर्वश्रेष्ठ है। कर्म करते हुए उसको भगवान को निष्काम आ, आ, भगवान को अर्पित करते हुए अगर तुम कर्म करते हो तो वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा क्यों भगवान कह रहे हैं, एक बहुत अच्छा बीच में एक श्लोक आता है, देखिए, पाप किंचनतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना, आप लोग तात्पर्य को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा से प्रभुपाद जी ने सारे तात्पर्यों को लिखा है। पाप किंचनतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। सन्यास जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कर्म का त्याग करो, तो सन्यास, जैसे मैंने पहले भी तीसरे अध्याय में भी आपको समझाया था, क्या समझाया है, कि हम सन्यास किस चीज को हम त्याग कर सकते हैं, जो चीज हमारा है। अब जो चीज हमारा है ही नहीं उसको हम त्याग करने का हमारे पास अधिकार ही नहीं, कैसे अधिकार हो सकता है। तो सारी वस्तु तो भगवान की है, पूरे जो दृश्य जगत में देख रहे हैं, हम जो भी चीजें इकट्ठे करते हैं, हम क्या है, हम उन चीजों को बस इकट्ठा करते हैं अपने उपयोग के लिए।
हमारे लिए कुछ भी, ये दृश्य जगत में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो हमारा है। हम इसका उपयोग कर सकते हैं, भगवान ने हमें उपयोग करने के लिए दिया है। ठीक है, ये शरीर हम उपयोग कर सकते हैं, हमारा नहीं है। अगर हम कभी भी बोले हमारा है, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सकता है कि उसके शरीर में क्या घटना घटित होने वाला है, उसको क्या होने वाला है, क्या वो बता सकता है? अगर उसका होगा तो सब कुछ मालूम होगा शरीर में। ठीक है, उसका नहीं है तभी तो कुछ भी नहीं मालूम होता है, कल क्या बीमारी होने वाला है। ठीक है, उसे नहीं मालूम होता है। जो हम अपने 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 लिए निर्माण करते हैं भौतिक जगत में, जितनी चीजें खरीदते हैं, उसका मुख्य चीज कहाँ से आती है, कोर चीज कहाँ से आती है? वो चाहे वो मकान हो, चाहे वो कुछ भी चीजें हो, सबका जो मूल है वो कहाँ से है? वस्तु जो कहाँ से मिलता है, भगवान देते हैं। तो ये सारा जो दृश्य जगत है, सब ही सब जो है वो भगवान ही देते हैं। जब आप अगले लेवल में जाएंगे तो 3 किताबें हम पढ़ते हैं अगले लेवल में। ठीक है, उसमें एक किताब आता है जो उपनिषद का एक छोटा सा, सबसे सुंदर उपनिषद ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में सबसे पहला मंत्र है जो इसी को बताता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम ग्रध कश्य शिवधनम। ये दृश्य जगत में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सभी भगवान की है। और सबके लिए भगवान ने यहाँ पे कोटा दे रखा है, सबको यूज करने का कोटा है। ठीक है, हमारा खाने का, हम ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खा सकते हैं और कितना भी खा सकते हैं। एक समय ऐसा आता है कि खाने के बाद हमारा स्वयं का मन भर जाता है, यानी कि हमारा कोटा है। ठीक उसी तरह जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, सबका अपना एक कोटा होता है। इसके बाद वो नहीं खाता है, इसके बाद वो उस चीज का उपयोग नहीं करता। सबके लिए कोटा बना के रखा है भगवान। ठीक है, तो हमें हमें लगता है सिर्फ मनुष्य ऐसा है जो ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहता है, सुबह से लेकर के रात तक वो खटता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा इन जीवों में सबसे बुद्धिमान एक कर्म योग, ये जो हमारा शरीर है एक कर्म योनि है, बाकी जितने हैं भोग योनि है। तो आपने कभी सुना है कि एक हाथी जो हमारा एक समय आधा, जो हम एक टाइम खाना खाते हैं, हाथी जो एक टाइम खाना खाता है, ये विज्ञान के माध्यम से ये सिद्ध हुआ है कि हमारा 6 महीने का खाने के बराबर एक टाइम का खाना होता है हाथी का। ठीक है, तो आपने सुना है कि भूखे, जो हाथी इतना खाना खाता है, कहीं भूखा मर गया? सुना है कभी? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जितने जीवों को जन्म दिया है, सबके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रकृति ने दे रखा है। हमें लगता है हमारे पास वो चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दूसरे का भी चीजें लेना चाहते हैं। हमारे लिए पर्याप्त है, पर्याप्त भगवान ने इस प्रकृति, जैसे जैसे आप आगे शास्त्र में जाएंगे पढ़ेंगे, जब और एडवांस पढ़ेंगे आप श्रीमद् भागवतम जब अध्ययन करेंगे, तो इसमें पूर्ण रूप से सूत गोस्वामी बताएंगे कि प्रकृति में हमारे लिए कैसे बंदोबस्त कर रखा है। ठीक है, हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ हम पॉइंट से थोड़ा सा बाहर चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा कोई वस्तु नहीं है, अतः हम उस पे हम संन्यास नहीं ले सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग विशिष्यते, ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधाम प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फलों की इच्छा करता है, वह नित्य, बहुत सुंदर सुंदर अभी श्लोक आने वाले हैं, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। भगवान का जो भक्ति करता है, कर्म फलों से वो किसी भी चीज से घृणा नहीं करता। अरे छी 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 छी, ऐसा नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो अगर किन्हीं को ज्ञान हो तो सबसे पहले वो शैली अग्रवाल
के घर गए थे। तो शैली अग्रवाल जो थी वो मांसाहार करते थे। और प्रभुपाद तो आप जानते हैं, प्रभुपाद जो वो खुद का स्वयं दूसरे का बना हाथ का बना हुआ भी खाना नहीं खाते थे, खुद का स्वयं का बना हुआ हाथ का खाना खाते थे। ठीक है। तो वो खुद स्वयं अपना सारा सामान लेकर के गए थे, उन्होंने खाना बनाते थे और जो खाना बच जाता था वो वही फ्रिज में रखते थे, जिसमें शैली अग्रवाल जो है अपना मांसाहार नॉन वेज उस फ्रिज में रखती थी। ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था। पूरे अमेरिका को उनको कृष्ण भावनामृत से पूरा संसार को, क्योंकि उनके गुरु ने उनको बोला था कि अंग्रेज जो भी अंग्रेज भाषा इंग्लिश अंग्रेजी भाषा जो बोलते हैं उनके बीच में तुमको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। तो गुरु का उद्देश्य का पालन करना और भगवान का भगवान का उद्देश्य और भगवान की आज्ञा और गुरु का आदेश का पालन करना, ये जीवन का उनका उद्देश्य था। तो ये सब जो छोटी चीजें हैं कि जो नियम में बंध गया, ठीक है, कि नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा जी, मैं यहाँ पे खाना नहीं खाऊंगा, वैसा नहीं है। वो ना किसी कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फलों की इच्छा करता है। ठीक है। अब एक डॉक्टर है, अगर मरीज का शरीर को देख के घृणा करने लगेगा तो वो इलाज कैसे करेगा? ठीक है। कभी भी मरीज का शरीर देख करके इलाज वो घृणा नहीं करता, तब वो उस शरीर को क्या देखता है? एक डिजीज बॉडी, एक बीमार शरीर के रूप में देखता है, तब इलाज कर पाता है। ठीक उसी तरह जो गुरु जो भगवान का भक्त होता है वो किसी चीज से घृणा नहीं करता। ठीक है। उसका उद्देश्य जो है वो बहुत बड़ा है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम स्थिति एकम अपि अस्थिति सम्यक उभयो विन्दति फलम। अज्ञानी भक्ति को भौतिक जगत से के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। सांख्य योग जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण करता है वो दोनों को फल प्राप्त करता है। तो ये जो सांख्य योग है, ये जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो सांख्य योग आप लोग में किसी को अगर ज्ञान हो तो दो लोगों ने दिया है। कौन? एक है नास्तिक कपिल और एक है देवहूति के पुत्र के रूप में जन्मे हुए भगवान। तो सांख्य योग भगवान कपिल ने दिया है। सांख्य योग क्या है? जब हम 13वें अध्याय में पहुंचेंगे तो हमें पढ़ेंगे कि ये जो शरीर है ये 24 एलिमेंट से बना है। ठीक है। तो इसका संयोग आत्मा के साथ इसका संयोग 1 to 1 का स्टडी, ठीक है, उसको सांख्य योग बोला जाता है। लेकिन उसका भी अंतिम अंततः गत्वा क्या निष्कर्ष है? वो भी भक्ति में ही परिणित होता है। ठीक है। तो ये तीसरे अध्याय में भी हमने पढ़ा था। तो वो सारी चीजें को भगवान तीसरे अध्याय में जो पढ़ा बताया था वो यहाँ भी बताएंगे। लेकिन और इस निष्काम कर्म योग से क्या प्राप्त होता है वो हम देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वह वस्तुओं को यथारूप में देखता है। भक्तों को मालूम है कि सांख्य योग क्या है, क्योंकि भगवान कपिल कपिल ने ही दिया है। जब भगवान कपिल ने दिया है तो सांख्य योग, क्योंकि जितने मायावादी हैं, मायावादी क्या होता है? मायावादी जो भगवान के साकार रूप में भगवान के साकार रूप को नहीं मानते उनको मायावादी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं कि भगवान जो है उनका कोई साकार रूप नहीं है। ठीक है। तो वो सांख्य योग का गलत सांख्य योग का उनका जो ये कंक्लूजन है वो कभी कभी गलत राह पे चला जाता है। परंतु सांख्य योग का भी अ, जो उद्देश्य भगवान कपिल ने दिया था वो भी भगवान की भक्ति है। संन्यास तु महाबाहो दुखा दुखम आपतु अयोगतः योग युक्त मुनि ब्रह्म न चीरने अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग कर से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। अगला श्लोक पढ़ते हैं फिर साथ में बताता हूँ।
योग योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूताम सर्वभूत आत्मा भूत आत्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करता है, वो सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। कितना सुंदर है। लेकिन देखिए, जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, उसका क्या फायदा क्या है वो देखिए। वो सबका प्रिय होता है। कितना कठिन है सबका प्रिय होना आज के तारीख में। क्यों क्यों हम सबके प्रिय नहीं हो पाते? क्यों? क्योंकि मन और इंद्रियों को वश में नहीं होता। हम हर एक रिश्ते से कुछ ना कुछ हमारा कुछ उसमें गिव एंड टेक रहता है। कुछ लेना है, कुछ देना है। तो हमारा मन और इंद्रियां वश में नहीं रहता, जिसके कारण हम सबों को प्रिय नहीं होते। सभी लोग उससे प्रिय होते हैं, लेकिन भक्त क्या होता है? इंद्रियों को वश में कर लेता है अपने, सबों को प्रिय होता है, सभी लोग उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं बंधता। ठीक है। इसमें छोटा सा पैराग्राफ, 2 मिनट का पैराग्राफ, मैं जहां से अंडरलाइन करता हूं वहां से आप में कोई हैंड रेज करे और पढ़े। 1 मिनट रुकिए। बस ये जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको कोई हैंड रेज करके पढ़े। बहुत सुंदर है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बीच बीच में मैं और भी पढ़ाऊंगा। प्रमोद शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा। फास्ट पढ़िएगा प्रभु। अनम्यूट कीजिए हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। जी। अ, श्रील प्रभुपाद जी की ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जो कृष्ण भावना मृत के कारण मुक्ति पथ पर है वो प्रत्येक जीव को प्रिय होता है, वो प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वो भली बात ही जानता है कि वृक्ष को जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने की शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वो हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न होता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण के संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। हरे कृष्ण। वह कृष्ण कथा हरे के अतिरिक्त कृष्ण। और हरे बस कृष्ण प्रभु। प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू सो मच। प्रभु ने कितना अच्छा पढ़ा और प्रभुपाद जी ने कितना अच्छे से लिखा है। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने कि ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में करने काम कर्म करने वाला व्यक्ति, चूंकि उसकी चेतना शुद्ध होती है। ठीक है। सुबह उठता है, आरती करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। किसी को कहाँ तकलीफ है? किसी अगर हरे कृष्ण का महामंत्र अगर स्वयं में हम सारे घर के लोग जब सो रहे हैं भगवान का नाम का जप कर रहे हैं, आपका पूरा घर शुद्ध हो, उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। क्यों नियंत्रण में रहता है? क्योंकि किसी से उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो फिर पूर्ण रूप से नियंत्रण में है ना। विचलित कहाँ है? विचलित में कहीं उसका मन, हमारा मन विचलित क्यों होता है? जब हमें किसी से कुछ चाहिए। ठीक है। चाहे वो आदर हो, रेस्पेक्ट हो, हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो, किसी रूप में। काम क्रोध, काम लोभ इच्छा द्वेष, ये 6 तरह के हैं ना। काम लोभ द्वेष इच्छा, मत मत्सर्य। ठीक है। तो उस सारे को नियमित कर रखा है। क्योंकि उसका शुद्ध चेतना शुद्ध होती है, अतः वो उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। प्रभुपाद जी अमेरिका में जब गए थे
तो अमेरिका की तो जब हर तरह का भौतिक भोग जो है वो कितना चरम सीमा पर रहता है, ठीक है। हर तरह का मतलब सुख सुविधा जो है, जो हम भारत में देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा। और भोग विलास, क्योंकि वहाँ भोग विलास की चीजें बहुत ज्यादा है। तो प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि क्या ये आपको किसी तरह से विचलित करता है क्या, ये भोग विलास की जो चीजें हैं। तो उन्होंने बोला कि उसकी चिंता तुमको तुमको करने की आवश्यकता नहीं, वो तुम चिंता मत करो। देखिए कितना बड़ा वाक्य है, कितना बड़ा सेंटेंस है कि एक व्यक्ति उनके बीच में रहता है और कहता है, वो ये कहते हैं कि इसकी चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको उन्होंने अपने इंद्रियों को कितना संयमित कर लिया, कितना नियंत्रण होगा, कितना उन्होंने नियंत्रण कैसे किया है। पूर्ण रूप से भगवान को हर समय देख पाते थे, ठीक है। छठे अध्याय जब पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा श्लोक आएगा, जहाँ पे वो मुझे स्मरण नहीं आ रहा है वो, जहाँ पे वो कहते हैं यस्य अहम न प्रणश्यामि। जो भगवान का भक्त है वो हर हर जगह भगवान को देखता है और हर चीजों में भगवान को देखता है। तो वो हर जगह भगवान को देखते थे और हर चीजों में भगवान को देखते थे। तो उससे विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और देखिए सारा संसार को, संसार के हर वर्ग को उनसे प्रेम हुआ। हर वर्ग के लोग उनसे जुड़े, क्यों? क्योंकि वो शुद्ध चेतन, जो चेतना शुद्ध होती है वो स्वतः ही सबको जोड़ लेती, ठीक है। उसमें उनको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो एक डॉक्टर की तरह गए थे सबका इलाज करने के लिए। तो कौन ऐसा मरीज है जो डॉक्टर से इलाज नहीं कराना चाहे, ठीक है। जब चेतन, और डॉक्टर कोई कब बन सकता है आध्यात्मिक डॉक्टर? जब चेतना शुद्ध हो। ओके, चलिए आगे। न एव किंचति करोमि, करोमि यति युक्तो मन्यते तत्वितः। पश्येन् पश्यन् सेवन् स्पृशन् जिघ्रन् अशन गच्छन् स्वप्न शवसन पलपन पलपन विसृजन गृहन उनीशन निमीशन अपि इंद्रिया नपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दिव्य भावनामृत में युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता कि वास्तव में वो सब कुछ भी नहीं है। बोलता करता, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वो इन सब से पृथक है। तो मैंने बहुत अच्छा आपको उदाहरण दिया कि जो हमारे गुरु वर्ग हैं उनसे ही हम सीखते हैं। तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा था हमने? यत्यतातरिति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जन सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष जिस 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 तरह कार्य करता है, सामान्य जन उसी का अनुसरण करते हैं। तो हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या सिखाते हैं मैंने कि जिनके बीच में रहते थे वो कौन थे? हिप्पी थे, ठीक है। उन जिनके साथ उन्होंने कमरा एक साथ जहाँ रहते थे, दूसरा व्यक्ति जो था जिनका नाम डेविड था, वो नशा 24 घंटे में से 10 घंटे नशे में रहता था। परंतु वो उनसे विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हर समय सूंघते, खाते, सोते सदैव सिर्फ गुरु के आदेश को पालन करना और भगवान को हर जगह देखते। तो हर चीजों में भगवान को देखते, ठीक है। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा, बहुत सुंदर सुंदर वर्सेस हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। आप बहुत अच्छे से इसको मेडिटेट करके सुनिए। ब्रह्मणाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभावसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों में उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। अप्रभावित बहुत सुंदर शब्द है। जिस प्रकार कमल पत्र जल में स्पृश रहता है। तो मैंने बहुत उदाहरण आपको दे दिए
शिल प्रभुपाद का उदाहरण दे दिया है। यहाँ पर प्रभु क्या भगवान बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि ये उनके बीच में ही रहते हैं, परंतु जिस तरह कमल जो है वो कमल का जो पत्र होता है, जो उनका लीव्स होते हैं, जो पत्र होते हैं, वो जल में रह करके भी उनसे जल से क्या रहते हैं, जल उनको उनके ऊपर जल नहीं आ पाता, उसे अछूते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह भगवान का भक्त हमारे बीच में ही रह करके हमारे हमारे से वो प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको हर जगह और हर चीजों में भगवान दिखते हैं। ठीक है, उनका उद्देश्य बड़ा होता है। भौतिक भोग से इंद्रियों को पूर्ण रूप से वो नियंत्रित कर चुके हैं। कायने मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय अपीय योगिना कर्म कुर्वन्ति संग संग त्यक्त्वा आत्मशुद्ध। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं, फिर आपको दोनों का समझाता हूँ। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकम आयुक्त कम काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने कर्म का फल कामी है, वे बंध जाता है। तो हमने पढ़ा था ना, तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा था? यज्ञ क्या मतलब ही क्या होता है? यज्ञ क्या मतलब है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जो भी काम हम अपनी इच्छा के लिए करते हैं उसमें हम बंध जाते हैं। ठीक है, तो वही बताना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर, अभी मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासते सुख वंशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह नौ द्वार वाले नगर में भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। ये नौ द्वार कौन सा हो गए? नौ द्वार हमारे दो आंख, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये दो कान, दो नाक के नथुने, दो आंख, कितने हो गए? दो, दो चार, दो छह, एक मुंह, सात हमारी उदर और हमारी जनेंद्रियां। ठीक है, तो ये हमारे नौ द्वार हो गए। नौ द्वार क्या होता है? नौ द्वार क्या है? ये अगर नौ द्वार अपने भौतिक इंद्रियों को हमने संयमित कर लिया, तो ये जो संयमित कैसे हो सकता है? पांच घोड़े याद है ना? पांच घोड़े को अगर हमने संयमित कर लिया तो ये जो नौ द्वार हैं ये सारे संयमित हो जाते हैं। क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो इन नौ द्वारों, ये क्या है? ये इससे गंदगी निकलती है, इन द्वारों से मनुष्य के शरीर की गंदगी इन नौ द्वारों से ही निकलती है। तो ये नौ द्वार शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो इनको इन इंद्रियों को जो हम वश में करते हैं, तो ये शुद्ध, ये स्वतः ही जितनी हमारी देखने की, सुनने की, बोलने की, हमारे जो संस्कृत का उच्चारण करता है, जो अच्छे से आप संस्कृत के श्लोकों का, वर्सेस का उच्चारण कीजिए, आपके मुख से कभी गलत शब्द निकल ही नहीं सकते। आप भगवान का कीर्तन करेंगे, मुख से गलत शब्द निकल नहीं सकते। भगवान का शास्त्रों का श्रवण करने नहीं निकल सकते। ठीक है, तो ये नौ जो द्वार हैं ये स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, दो तीन श्लोक और करते हैं, इसके बाद आप विराम देंगे। न कृत्व न कृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोग स्वभावस्तु परिवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीव आत्मा न तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। वह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो हम जो जो भी कर रहे हैं इस शरीर में, ठीक है, कोई सतोगुणी है तो सतोगुणी जैसा कार्य कर रहा है, जो रजोगुणी है रजोगुणी जैसा। तो हमने तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा था कि हम जो भी करते हैं वो तीन गुणों में बंध के करते हैं। याद है ना वो चित्र? या फिर भगवत गीता में आपने वो चित्र देखा होगा जहाँ पे जो स्त्री है वो तीन डोरों से बांध के रखे हैं।
ठीक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। ठीक है। तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं जो भी हम कार्य शरीर में कर रहे हैं ये प्रकृति के 3 गुणों में बंध कर कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इस ये जो गीता का ज्ञान है ये ज्ञान ये 3 गुणों से ऊपर की ज्ञान है। ये ज्ञान जो है हमें ये सिखाता है गुणातीत कैसे बनना है। तो इसके लिए हमें 14वें अध्याय तक पहुंचना होगा तब भगवान बताएंगे गुणातीत। वैसे तो अभी बता रहे हैं परंतु कंक्लूजन हमें मिलेगा जब हम 14वें का 26 श्लोक में पहुंचे। न आदते कस्यचित् न न आदते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनैवरा अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे जीव देहधारी जीव उस पर अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ठीक है। अगला श्लोक पढ़ के फिर कंक्लूडिंग करते हैं आज का। ज्ञानेन तु तत् ज्ञानम येषा न अस्ति आत्मनः तेषां तेषाम आदित्यवतः ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। किंतु जब कोई इस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जिस दिन जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए यहाँ पे क्या बताया भगवान ने। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता न पुण्यों को। तो हमें लगता है कि भगवान हम सब कुछ भगवान नियंत्रण कर रहे हैं लेकिन भगवान क्या है उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान हमारे अंदर रहते हैं और हमें अनुमति देते हैं। ठीक है। हमें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते। स्वतंत्रता है हमारे पास। अपने अपना जीवन चुनने का शरीर को चुनने का भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो अनेक वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। फिर अज्ञान के कारण हम खुद को अपना भोक्ता समझ लेते हैं। हर चीज का हम ओनर समझ लेते हैं। शरीर का ओनर हम हैं, घर का ओनर हम हैं। हमने ये कार्य किया है तो इसका फल हमको मिलना चाहिए। ठीक है। ये समझ लेते हैं। जो सारे हमारे काम क्रोध जो 6 तरह की बीमारियां हैं हमारी काम क्रोध लोभ मत मत्सर ये सब इसका जड़ है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं। लेकिन भगवान का भक्त क्या है किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जान जाता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो क्या भगवान बता रहे हैं हमने यहाँ पे वही बता रहे हैं जो हमने सीखा है कि उसे ज्ञान हो जाता है जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिते सो अर्जुन। भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान का ज्ञान भी भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान का कर्म भी दिव्य है। अगर जिसको जो जो इसे समझ जाता है वो क्या है अपने अज्ञान रूपी जो इस ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काट देता है। ठीक है। तो कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे और कल एक बहुत सुंदर एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगा 2 मिनट का वीडियो है। उससे बहुत कुछ आपको क्लियर होगा जब हम 5वें अध्याय के इसी श्लोक वर्ष अध्याय के 22वें श्लोक में पहुंचेंगे तब ये बात करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। कल के भी कोई प्रश्न किन्हीं का रह गया है तो पूछ सकते हैं। कोई संशय है कुछ चीजें आज समझ नहीं आई तो बात कर सकते हैं पूछ सकते हैं चैट में भी डाल सकते हैं। आप में से कितने लोग एक माला मिनिमम करते हैं वो हरि बोल लिखे। हैंड रेज नहीं करना बस हरि बोल लिखना है। एक माला करते हैं केवल एक। जी जी राजवीर प्रभु हरे कृष्णा। आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी प्रभु बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोशिश कीजिए
क्लास नियमित रूप से कर लेने के लिए, क्योंकि लाइव क्लासेस का आनंद कुछ और है। क्योंकि होता क्या है कि जब छठे अध्याय में पहुंचेंगे हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे इस चीज को। ये हम रिकॉर्डिंग सुनने का प्रयास करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है हाँ ये बहुत अच्छा, और हरी बोल आना चाहिए। 16 लोग ज्वाइन करते हैं, अगर 16 हरी बोल आ जाएगा तो अच्छा है। तो हम लाइव क्लासेस अगर नहीं करते हैं और रिकॉर्डिंग सुनने का कोशिश करते हैं, कभी कभी रिकॉर्डिंग भी रह जाता है, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि एक बार रह गया तो रह जाता है। ये मेरा अपना अनुभव है। तो कोशिश कीजिए कि एक समय अपना सिंसेरिटी से एक समय निकालिए और आधा घंटा 1 घंटा दे दीजिए, अपने बुद्धि से भगवान की भक्ति कीजिए। और साक्षात्कार भगवान स्वयं आकर के हमें बोल रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है बताइए। भगवान ही दर्शन दे रहे हैं गीता के माध्यम से। हरि बोल प्रमोद प्रभु, हरि बोल उदय प्रभु, हरि बोल हेमंत प्रभु, हरि बोल प्रभु दीपा माता, हरे कृष्णा प्रभु। सिर्फ कितने हरि बोल आए हैं? 2 3 4, 4 ही हरि बोल हैं। शक्ति माता चली गई, माता के माता भी होंगी। 4 माला हरि बोल प्रभु, हरि बोल माता, बिल्कुल ठीक है। और अभी तक किन्हीं ने माला शुरू नहीं किया है? हरि बोल है। अरुण माता जी हरि बोल, बहुत सुंदर। 16 के 16 लोग कोशिश कीजिए। शक्ति मानता देवी तो माता तो बहुत ही अग्रज भक्त है, इनसे तो हमें हम लोगों को सीखना है। तो और कौन लोग हैं? ठीक है, कोई नहीं। हरि बोल प्रभु, हरि बोल बोल माता। कोशिश कीजिए कि कम से कम सुबह उठ के एक माला जरूर करें। ठीक है, ये हमारा पूरा दिन जो है वो अच्छा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण नाम का जप जो करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। नाम के बिना हम क्योंकि नाम ही जो है इस कलयुग में यही युग धर्म है। ठीक है, तो जब हम कि एक दिन वो स्लाइड भी आपको दिखाएंगे, जब आप शायद लेवल 1 में भी आपने पढ़ा होगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमें माला का शुरू करना। अगर कोई भी हम ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नाम के साथ लगाव शुरू करना होगा। ठीक है, शुरू शुरू में कठिन होगा, परंतु नाम का अगर लगाव हो गया तो हमारे शास्त्र को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग, अगर कि सभी लोग कोशिश कीजिए कम से कम एक माला। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 मिनट लगते हैं। 9 मिनट तो हम अपने जीवन पूरे दिनचर्या के निकाल ही सकते हैं। 9 से 10 मिनट निकालिए, सब लोग एक माला कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा उदय प्रभु जी, प्लीज प्रभु। जैसे सुबह में नहाने से पहले माला कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं प्रभु, नाम माला करने के लिए कोई नियम नहीं है। सुबह उठ के जी। पूनम माता जी ने भी कर लिया, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कीजिए, जैसा समय मिलता है जी। वैसा कीजिए, सुबह कीजिए। और कोशिश कीजिए उस समय करने का जब हमारे पास डिस्टरबेंस थोड़ा कम है। सुबह उठ के करिए, रात को सोने के जी। वक्त जब रात को सोने जाते हैं तब कर लीजिए, मन थोड़ा शांत रहता है। मोबाइल को साइड कर लीजिए, कोई नियम नहीं है। जी। ठीक है, इसमें कोई नहीं क्योंकि जी। शास्त्र में लिखा है हरे ऐसा कर। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में ऐसा लिखा है। ठीक है, नाम नाम कारी बहुधा, जी। निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता, नियमत स्मरणे न काला, नियमते स्मरणे न काला। भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि जितन ये इस कलयुग में अपनी मैंने क्या किया, जितना भी नाम है, जितना भी शक्ति है, इस नाम में ही किया। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सब सारी शक्ति अपने नाम में डाल दिया है। और इसको नियमते स्मरणे नकारा, इसको स्मरण करने के लिए कोई नियम नहीं है। तो आप सुबह उठिए, नहाने से पहले जी। कीजिए, नहाने के बाद कीजिए, कोई दिक्कत, कीजिए प्रभु, करिए, करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जी। ठीक। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
आपके असाइनमेंट्स आ गई हैं, कोशिश कीजिए असाइनमेंट्स करने करने का। कि जिनके पास भी बुक्स नहीं है, किताब नहीं है, भगवत गीता का मूल्य बहुत छोटा मूल्य है, वो किताब मंगवा लीजिए। माता जी आपको किताब के लिंक भेज देंगे। हार्डली मुझे लग रहा है 200 300 350 रुपया है, तो उसको मंगवा लीजिए। ठीक है, और अपने पास हार्ड कॉपी रखिए, उसको पढ़ने में ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है, और असाइनमेंट्स को कीजिए। ठीक है, और क्या, अब चलिए फिर चलते हैं, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और माता, तुलसी माला से चैंटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल माता, लेकिन तुलसी माला के लिए कुछ नियम होते हैं। नियम अगर तुलसी का कर सकते हैं, करने में कोई पाबंदी नहीं है माता। बस हमें 4 नियमों का पालन करना, और मांसाहार न करना, और लहसुन, ओनियन गार्लिक का सेवन न करना, तब हम तुलसी का अ, माला का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो नीम की माला मिलती है, नीम की माला से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।